बच्चों, let's read the question. The question says an infinite ladder network of resistance is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistance as shown in the figure. What is the current that passes through 2 ohm resistance nearest to the battery? मतलब हमें वो रेजिस्टेंस जो बैटरी के सबसे क्लोजेस्ट है वो 2 ओम के रेजिस्टेंस पे करंट फ्लो बताने, मतलब हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से ओम्स लॉ यूज करने पर V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। तो ये इक्वेशन एक हम यूज करेंगे। सेकेंड चीज जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे फाइंडिंग द नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दैट गोज ऑन। मतलब अगर सीरीज में हमें रेजिस्टेंस गिवन है तो हम उनको डायरेक्टली ऐड ऑन कर देते हैं, और अगर हमें पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम लिखते हैं 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो अगर हम नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें और यहाँ V इक्वल टू आई आर अप्लाई करें तो यहाँ R की जगह हम नेट रेजिस्टेंस लिखेंगे ऑफ द सर्किट। तो यहाँ हमारा सर्किट पे कितना करंट फ्लो करेगा वो चीज कैलकुलेट हो जाएगी। तो उसके बाद हम फर्दर अपना क्वेश्चन सॉल्व करके इस 2 ओम के रेजिस्टर पे अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो सपोज ये इनफाइनाइट लैडर है, तो इनफाइनाइट लैडर के लिए इतने पूरे पोर्शन को अगर हम रिजॉल्व करें और नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो सपोज वो आया R। तो ये है हमारा 1 ओम, ये है यहाँ 2 ओम, और इसके साथ पैरेलल में इसके रिजॉल्व करने के बाद ये पैरेलल में आया R ओम। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगी है 6 वोल्ट्स की। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये इनफाइनाइट लैडर के लिए जो नेट रेजिस्टेंस आया है वो पूरे सर्किट के लिए भी सेम होगा। मतलब ये पूरे सर्किट के लिए भी जो होगा नेट रेजिस्टेंस वो होगा R। तो अगर हम इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों पैरेलल में दे रखे हैं, तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय आर। तो यहां से जो आर नेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2R बाय 2 प्लस आर। तो ये आ गया हमारा नेट रेजिस्टेंस फॉर दिस। अब हम इसको और सिंप्लीफाइड वे में बनाए तो ये आ जाएगा यहाँ 1 ओम, ये 2R बाय 2 प्लस आर, और ये यहाँ 1 ओम, और ये 6 वोल्ट्स की बैटरी। तो अब हम देख सकते हैं कि ये 1 ओम और 2R बाय 2 प्लस आर ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, और इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R। तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1 प्लस 2R बाय 2 प्लस आर, क्योंकि सीरीज में हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड ऑन कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा R माइनस 1 इज इक्वल टू 2R बाय R प्लस 2। फिर इसे हम लिख सकते हैं R माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय R प्लस 2 इज इक्वल टू 2R। अब हम मल्टीप्लाई करें इसे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2R माइनस R माइनस 2 इज इक्वल टू 2R। तो 2R एंड 2R यहां से कैंसिल हो गए। अब जो हमारी इक्वेशन बची वो बची R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये लिखते हैं R स्क्वायर माइनस, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है तो 2R माइनस R लिखेंगे, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से R हमने लिखा R स्क्वायर माइनस R माइनस R स्क्वायर माइनस 2R माइनस R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो R अगर यहां से कॉमन ले लिया हमने तो ये हो जाएगा R माइनस 2, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस 1 R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो R माइनस 2 एंड R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो R की जो हमारी वैल्यूज आ रही है वो आ रही है R इज इक्वल टू प्लस 2 एंड R इज इक्वल टू माइनस 1। अब रेजिस्टेंस हम नेगेटिव में लेते नहीं है तो इसलिए ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई। अब जो R की वैल्यू आई हमारी वो आई प्लस 2। तो हमारा जो
सर्किट है वो हो जाएगा ऐसा, ये 6 वोल्ट का, और यहां आर की वैल्यू जो आई वो आई 2 ओम, तो ये भी आ गया 2 ओम। अब हमने कहा था कि पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो अगर पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है 2 ओम तो V इज इक्वल टू आई आर से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू V बाय आर। V है यहाँ 6 और नेट रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर। मतलब ये सर्किट में 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, और यहाँ था 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो अगर पूरे सर्किट में 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो अब हम इस सर्किट को अलग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आया 1 ओम, ये यहाँ है 2 ओम, ये यहाँ है 2 ओम, और ये 6 वोल्ट्स की बैटरी। तो यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का। तो अगर ये 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो V इज इक्वल टू आई आर से हम इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 1 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस कैलकुलेट करना है, तो वो आ जाएगा 3 वोल्ट्स। तो इसके अक्रॉस अगर 3 वोल्ट्स है तो 6 माइनस 3 इज 3, तो इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट्स होगा। तो अगर इनके अक्रॉस 3 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां करंट तो 3 एम्पियर जाएगा, फिर यहां I1 जाएगा, यहां I2 जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहां दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं I1 विल बी इक्वल टू I2, और I1 प्लस I2 इक्वल टू 3 एम्पियर होगा, क्योंकि 3 एम्पियर ही I1 और I2 में डिवाइड होगा। तो I1 2I1 इज इक्वल टू 3, I1 इज इक्वल टू 3 बाय 2 दैट इज 1.5 एम्पियर। तो मतलब 2 ओम का जो ये रेजिस्टर है उससे I1 करंट फ्लो करेगा, और उस I1 की वैल्यू है 1.5 एम्पियर। तो हमारा जो फाइनल आंसर है कि कितना करंट इस 2 एम्पियर के सर्किट 2 एम्पियर के रेजिस्टर से फ्लो करेगा, वो फ्लो करेगा 1.5 एम्पियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।